हेलो एवरीवन, मैं पवन तोमर। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। देखिए 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय या अपरिमेय के रूप में वर्गीकृत करें। देखो तो सीधी सी बात ये है, अगर कोई भी नंबर अभाज्य और रूट के अंदर है, जैसे √2, √3, तो ये सभी नंबर्स कैसे होंगे? अपरिमेय होंगे। अभाज्य संख्या रूट के अंदर हो हमेशा अपरिमेय होती है। एक दूसरी चीज और, जैसे एक संख्या अपरिमेय, एक परिमेय है, एक अपरिमेय है, तो इन दोनों के बीच में चाहे प्लस साइन लगा हो, चाहे माइनस, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड, ठीक है। मतलब चाहे इन दोनों को हम ऐड करें, चाहे घटाएं, और चाहे गुणा करें, चाहे भाग, ऐसी कंडीशन में हमेशा रिजल्ट जो परिणाम आता है वो अपरिमेय ही आता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 2 - √5, तो ये परिमेय है हमारा, ये अपरिमेय। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि परिमेय और परिमेय का जो घटाते हैं ना, इस तरीके से माइनस का साइन लगाया है, तो ये अपरिमेय ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय, ठीक है। दूसरा सेकंड पार्ट है 3 + √23 - √23, तो इस ब्रैकेट को पहले रिमूव कर देते हैं हम। -√23, √23 से √23 कट गया, तो रिजल्ट कितना आ गया इसका? 3 आ गया। और 3 कैसा नंबर होगा? परिमेय, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड, 2√7 / 7√7। इसमें √7 ऊपर नीचे दोनों तरफ है, अंश पे भी रूट है और हर पे भी √7 है। तो √7 से √7 कट जाएगा, 2/7 आ गया। और 2/7 कैसा है? परिमेय है। इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, 1/√2। तो इसमें सबसे पहले हर में √2 है ना, इसको हम परिमेयीकरण करेंगे, मतलब √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। √2 का हमने 1 के साथ किया तो √2 आ गया, और √2 का √2 के साथ किया 2 आ गया। अब इसमें अंश में जो है ऊपर हमारा अभाज्य नंबर है रूट के अंदर, तो सीधी सी बात है कैसा हो जाएगा? ये अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। परिमेय से डिवाइड करेंगे अपरिमेय, तो अपरिमेय ही आएगा रिजल्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, 2π। पाई के फॉर्म में कहीं भी नंबर हो वो हमेशा अपरिमेय ही होता है, ये अपरिमेय होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। देखिए इसको हमें सरल करना है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट है 3 + √2 × 2 + √2, तो सीधी सी बात है, पहले ब्रैकेट का पहला नंबर ले लो, आगे वाला ब्रैकेट एज इट इज रखो। अब इसमें सेकंड नंबर लो फर्स्ट ब्रैकेट का, आगे ब्रैकेट एज इट इज रखो। बाहर कितना नंबर है? 3। इससे ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स हैं उनमें सब में इंटू हो जाएगा। 3 × 2 = 6 + 3 × √2। एक परिमेय अपरिमेय, इन दोनों को इस तरीके से रख देंगे। √3 × 2 कितना हो जाएगा? 2√3। √3 × √2 दोनों अपरिमेय, तो गुणा कर देंगे, 3 × 2 = 6। तो इस टाइप से ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सेकेंड पार्ट देखिए इसका,
3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। इसमें दोनों में जो है नंबर सेम है, साइन डिफरेंट है। तो इसमें एक सर्व समीका होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a के प्लेस पे कितना है 3 है एंड b के लिए कितना है √3। ठीक है, यहाँ जो दायां पक्ष है उसके अंदर इन दोनों की वैल्यू रख दो। a की जगह पे 3, b की जगह पे √3, 3 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, और रूट वाली रकम का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। 9 माइनस 3 कितना हो गया 6 हो गया। इस तरीके से सेकेंड पार्ट का ये आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिए, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो इसमें सर्व समीकरण लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a के लिए कितना है हमारा √5 एंड b के लिए √2। इन दोनों की वैल्यू इसमें पुटअप कर दोगे दाएं पक्ष में, तो √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5, बी के प्लेस पे √2 प्लस √2 का स्क्वायर बी के प्लेस। √5 का स्क्वायर हो गया 5 प्लस 2, √5 इंटू √2, 5 2 जा 10, √10 हो गया प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो गया। 5 प्लस 2 कितना 7 हो गया, 7 प्लस 2 √10, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका फोर्थ, इसमें √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। इसमें सब समीका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्वेश्चन देख के पता चल जाता है वो तो, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a कितना है हमारा √5 एंड b हमारा √2। इन दोनों की वैल्यू दाएं पक्ष में पुटअप कर दो, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना हुआ 5, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया 3। तो ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, याद कीजिए पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए जैसे C, और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/d है। यह इस तथ्य का खंडन करता प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय। आप इस विरोधाभास को कैसे हल करेंगे? देखिए ऐसा है जैसे कि ये हमारा सर्कल है, इसमें इस सेंटर पॉइंट है इसका वृत्त का केंद्र, तो इसका जो है ये व्यास हो जाएगा पूरा AB जो है, और पूरे जो एक चक्कर है इसको क्या कहेंगे सर्कमफ्रेंस कहेंगे। तो इसमें देखो क्वेश्चन में दे रखा है पाई बराबर C/d, ठीक है। तो C कितना होता है हमारा सर्कमफ्रेंस 2πr के इक्वल होता है, और डायमीटर मतलब व्यास जो कि रेडियस का डबल होता है, 2 टाइम्स होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, तो पाई के इक्वल आ गया। तो देखिए इसमें जो है हमारा पाई जो है अपरिमेय है, तो इस प्रकार ये भी है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि अपरिमेय है। देखो C और D में से कोई एक संख्या अपरिमेय है, तो पाई इक्वल टू C/d भी अपरिमेय ही होगी। मतलब जब हम किसी रेखा की लंबाई को स्केल या किसी उपकरण से मापते हैं तो हमें केवल अनुमानित परिमेय मान प्राप्त होता है, अर्थात C और D दोनों
में से कोई भी अगर अपरिमेय है तो ये पाई भी अपरिमेय ही होगा। मतलब ये कह सकते हैं C और D में से कोई एक संख्या अपरिमेय है, इसलिए पाई बराबर C अपॉन D भी अपरिमेय होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करें। देखो रूट 9.3 को कैसे दिखाया जाएगा, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई। इसको निशान लगा लेते हैं। इसको 1 सेंटीमीटर जो है एक्सटेंड कर देंगे, ये हो गया। इसको नेम दे दो ए बी, इसको सी पॉइंट का नेम दे दो। अब इसमें ए सी का मोर देन हाफ लिखे, समद्विभाजित करेंगे। जैसे हमने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया आधे से और ऊपर से आग लगाया, इस तरीके से सी से आग लगाया, फिर ए से आग लगाएंगे। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, इस तरीके से डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर। अब AC का ये मध्य बिंदु आ गया, इस पॉइंट से रखे एक अर्धवृत्त बना देंगे, दोनों तरफ को अंदर को ठीक से ज्वाइन करता हुआ इस तरीके से मिला देंगे, ये बन गया। अब इसमें एक काम करेंगे, B पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। ऐसे अर्धवृत्त बनाया, पहला आर्क लगाया जो कि 60 का होता है, सेकंड आर्क 120 का, फिर ऊपर आर्क लगाओ 120 वाले से, फिर ऊपर आर्क लगाओ। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, ये बन गया। ये हमारा 90 का एंगल पॉइंट बी से बन गया। इस पॉइंट को डी नेम दे दो। अब जो है बी पॉइंट पे कंपास रखे, प्रकार रखे डी पॉइंट तक, और इस तरीके से इसको डॉटेड मार्क करेंगे, ऐसे घुमाते जाएंगे, और इस बी पॉइंट से मतलब AC को एक्सटेंड कर देंगे, इस तरीके से मिला देंगे, इसको डॉटेड मिला, तो E पॉइंट आ गया ये। इसका मतलब BD इज इक्वल टू B इज इक्वल टू रूट 9.3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आपको इतने की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, फिर 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है, फिर मोर देन हाफ लेके इसका वृत्त बनाना है, फिर B पॉइंट से 90 का बना के फिर यहाँ से डॉटेड मार्क करके एक्सटेंड कर देना है। तो BD इक्वल्स टू B इज इक्वल टू रूट 9.3। तो इस तरीके से संख्या रेखा पर रूट का नंबर जो है निरूपित हो जाएगा, डेसिमल वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित के हर को परमेय बनाइए। हर को परमेय बनाना है, मतलब सॉल्व करना है। नीचे जो है फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/√7, नीचे दिया है √7, तो √7 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, सीधी सी बात है, जितने नीचे नंबर होगा उससे ऊपर नीचे गुणा कर देना। √7 को 1 से किया, √7 इंटू √7 7 हो गया। सीधी सी बात यह है कि हर से हमें रूट का साइन खत्म करना है, वर्गमूल का साइन। ठीक है, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखिए, 1/√7 माइनस √6,
तो 1/√7 माइनस √6। नीचे जितना भी नंबर है उसी से ऊपर नीचे इंटू करेंगे, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है, यहाँ माइनस है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें 1 से करेंगे तो इतना ही रहेगा ये, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी हर में लगा देंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6 बाय √7 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा 7 माइनस 6, कितना हुआ, √7 प्लस √6, 7 माइनस 6 1 हो गया। तो सीधी सी बात है, इसका जो आंसर होगा √7 प्लस √6, ये आंसर हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट, 1/√5 प्लस √2। इसमें ऊपर नीचे √5 माइनस √2 से इंटू कर देंगे, 1 से इंटू करेंगे तो सेम टू सेम एज इट इज रहेगा, √5 प्लस √2, √5 माइनस √2। इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √5 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √2 का 2 हो गया, तो √5 माइनस √2 अपॉन 3, ये आंसर हो गया इसका। इसका जो है लास्ट पार्ट देखिए, 1/√7 माइनस 2, इसमें √7 माइनस 2 है हर में, तो √7 प्लस 2 का इंटू कर देंगे ऊपर नीचे, 1 से इंटू किया तो √7 प्लस 2, यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर 7 हो गया, √2 का 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो √7 प्लस 2 बाय 7 माइनस 4 3 हो गया। तो इस टाइप से ये कंप्लीट हो जाता है। तो इससे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।